यस। तो जैसा कि आपने थंबनेल से पहचान ही लिया है, एक दिन लेट हो गया है वीडियो। क्यों? क्योंकि सीबीसीटी जनवरी 2024 एग्जाम की जो आंसर की थी वो हमारी कल ही आ चुकी थी, लेकिन मैं बिजी था तो मैं इसका वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया पर हमारे स्टूडेंट थे, चाहे व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर, तो मैंने उन्हें अवगत करा दिया था कि क्या कैसे है। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हमें बात करनी है कि जो आंसर की आई है उस आंसर की से हम कैसे एक या दो नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर सिंपल से वे में जब आप पेपर दे के आए हो तो पेपर आपको पता है 27 में 2 दिन शिफ्ट में पेपर हुआ, सुबह और शाम को, और 28 में सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में भी, यानी टोटल 3 पेपर हुए हैं। तो आपकी कोई भी शिफ्ट हो, क्या आपकी शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसकी वजह से नंबर बढ़ सकता है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो कि इस वीडियो का सार भी है वो ये है, क्या आपका सीपीसीटी जनवरी 2024 का एक जो पेपर है वो 1 या 2 नंबर से रह गया है? क्योंकि ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जिनका पेपर कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से रह गया है। तो इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे कि अगर आपका पेपर 1 या 2 नंबर से रह गया है तो उसे आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले ये जो अपडेट है वो आपको सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। हाँ, डेट सबसे इंपोर्टेंट है। अगर आप इंपोर्टेंट डेट में जाएंगे तो ऑब्जेक्शन की डेट है 1 फेब, यानी कल से ऑब्जेक्शन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कल ही लास्ट डेट है, यानी 3 फेब हमारा लास्ट है। सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है, और वो दिन निकल चुका है, लेकिन आज पूरी रात पड़ी हुई है, कल का पूरा दिन है। आप पेपर पर एनालाइज करिए, सर पेपर कहां पर मिलेंगे? तो अगर आप सीपीसीटी की वेबसाइट को स्क्रॉल करोगे तो नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में आपको करंट अपडेट के नाम से एक हेडिंग नजर आ रहा होगा। उसी हेडिंग में वो तीनों पेपर मिल जाएंगे जो अभी रिसेंटली हुए हैं। और ये टास्क उन स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है, और उनके लिए भी जरूरी है जिन्होंने इस शिफ्ट में बैठ के पेपर दिया है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जनवरी वाले पेपर में बैठे थे तो आपको अपनी डेट और शिफ्ट का पेपर डाउनलोड करना है और प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करना है। प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करते ही उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चेक करिए, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सही है। सिर्फ आपको यही चीज वेरीफाई करनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि गलती यहीं से मिलती है। ठीक है, और अगर आपको लगता है तो भाई मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो और डेट और शिफ्ट भी लिख दो कि सर इस डेट का इस शिफ्ट का पेपर है, आप इस पे बता दो कि कोई ऑब्जेक्शन हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ठीक है, ऑब्जेक्शन का प्रोसेस वही है जैसे हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे, हमें जो एग्जिस्टिंग यूजर है वहां से लॉगिन करना होगा, और लॉगिन में ही जैसे ही करेंगे तो एक नया टैब आ जाता है ऑब्जेक्शन के नाम से, जिसका मैं प्रोसेस अभी आपको बताऊंगा। चलिए छोटे से टाइम में हम लोग बात कर लेते हैं कैसे ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले क्राम में हम सीपीसीटी वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करते ही आप एग्जिस्टिंग यूजर पे चले जाएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का लॉगिन डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यूजर पासवर्ड डालिए जो कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में डालते हैं वही। जैसे आप उस पर जाओगे तो आपको एक नया टैब नजर आएगा ऑब्जेक्शन फॉर्म वाला, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑब्जेक्शन पर क्लिक करोगे तो ये जो योर सेक्ट जितनी भी ऑब्जेक्शन लगाओगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपको प्लस साइन पे क्लिक कर देना है। प्लस साइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरा ऑब्जेक्शन डिटेल आ जाएगा, क्या कैंडिडेट का सीक्वेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो है शिफ्ट, जिसमें डेट और शिफ्ट दोनों का हमें सिलेक्शन करना होगा। और इसके बाद है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईडी। अब काफी स्टूडेंट का दिक्कत ये कि सर ये क्वेश्चन आईडी कहां पर मिलेगा? क्वेश्चन आईडी जो वेबसाइट पर पेपर दिए हुए उन्हें जब आप डाउनलोड करोगे तो पर क्वेश्चन के नंबर के साथ उसके आगे आईडी लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन की आईडी नजर आएगी। जिस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उसकी आईडी आपको यहां से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से क्या करेक्शन देना चाहते हैं, यानी उन्होंने जो दिया है वो ठीक है, लेकिन आप क्या सजेशन देना चाहते हैं वो आपको यहां पर लिखना है इन वर्ड में। साथ ही साथ में और
जो आपका रेफरेंस है, जिस रेफरेंस से आप इस क्वेश्चन को सही बता रहे हैं, उसका डिटेल आपको यहां पर डालना है। डालने के साथ साथ उसका जो रेफरेंस है, चाहे वो पीडीएफ में हो, जेपीजी में हो, उसे यहां से अपलोड कर देना है। क्योंकि हो सकता है कोई वेबसाइट है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हो, लेकिन रेफरेंस में उसका चैप्टर नंबर, उसका वॉल्यूम, एडिशन, पेज, लाइन, सब कुछ हमें मेंशन करना होता है कि इस वेबसाइट पर इस पैराग्राफ में ये चीज लिखी, इसके आधार पर हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप डालोगे तो आपका ऑब्जेक्शन फिल हो जाएगा। आप क्वेश्चन आईडी की बात करो तो इस प्रकार से क्वेश्चन आईडी आती है, वहां से आपको क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट, मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन आईडी के लिए आपको जो पेपर हुए हैं वो आपको सीपीसीटी वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। अगर वहां से नहीं कर पाते तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उन तीनों को वहां से डाउनलोड कर लेना, वहीं से आपको क्वेश्चन आईडी नजर आएगी। अगर आप बोलोगे तो इस वीडियो में दिखा भी दूंगा कि आपको क्वेश्चन आईडी कैसे मिलती है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूं और आपको बता भी देता हूं कि क्वेश्चन आईडी हमें मिलेगी कैसे, जिससे आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलिए, मैं एक पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। मैंने 28 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ओपन किया है, मैं उसी को ध्यान में रखती हूँ आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आईडी हमें नजर कैसे आएगी। ये पेपर है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये पेपर है, आपको डेट नजर आ रही होगी, डेट मैंने क्लियर लिख दी है यहाँ पर, 28 है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आगे चलेंगे तो आगे जाएंगे तो हमें हर एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर जाओ, ये लिखा है भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर और इसी के आगे लिखी क्वेश्चन आईडी, ये होती क्वेश्चन आईडी। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देखना है, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है तो सही है, आगे बढ़ जाए। ऐसे आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट का करना है। और हाँ, जिन स्टूडेंट का पेपर क्वालिफाई हो गया उनको भी ये टास्क फॉलो करना, उससे फायदा क्या, देखो आपका नंबर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ में उन स्टूडेंट का भी भला हो जाएगा जिनका पेपर 1 या 2 नंबर से रह गया। तो आपके कुछ घंटों की मेहनत की वजह से आपके नंबर इंक्रीज के साथ साथ उन स्टूडेंट का भी इंक्रीज हो सकता है जो बिल्कुल बाउंड्री पर हैं। ठीक है, तो आप करिए, बाकी मैं भी इन पेपर को देखूंगा। आज मुझे वक्त मिल गया है तो मैं रात में बैठ के इन पेपर को तीनों को प्रॉपर एनालाइज करूंगा। अगर मेरी तरफ से कोई निकलती है तो प्लीज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं यूट्यूब की कम्युनिटी में एक मैसेज डालूंगा, साथ ही साथ में व्हाट्सएप स्टेटस और टेलीग्राम पर हम आपको बता देंगे कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन है जिसे आप एज अ ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। सोर्स हुआ, वैसे तो सोर्स मिल ही जाएगा, सोर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, मेथड मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे लगाते हैं। ऑब्जेक्शन का कोई फी नहीं है, जरा सा भी डाउट है, अगर सोर्स भी नहीं मिल रहा है, मैंने भी नहीं बताया, आपको लग रहा है तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को मैं ही वेरीफाई करूं तभी आप लगाओ, आपको लग रहा है लगा दीजिए, अगर वैलिड हुआ तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। यहां से सबमिट कर दो, कोई फी नहीं लगेगी, विदाउट फी सबमिट होता है। ठीक है, और इन केस अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है और आपका 1 या 2 नंबर से पेपर रह गया है तो मैं आपसे स्पेशली बोलूंगा कि आपको अगले एग्जाम के लिए आज से ही जुड़ जाना है। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो 20 दिन में रिजल्ट आता है, और 20 दिन में रिजल्ट आएगा ना तो उस समय ये मान के चलिए कि हमारा जो सिलेबस है ना सीपीसीटी मार्च 2024 एग्जाम का, वो हम लगभग 60 से 70% कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लेट हो जाओगे, तो रिजल्ट का वेट ना करें, सीधे अगले पेपर में तैयार हो जाए। आपको लग रहा है सर हमारे पास सोर्स नहीं है, तो बीएसआई अकेडमी का संकल्प बैच है, 13 है, आप इसे इनरोल कर लीजिए। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है सर हमारे पास सोर्स है, हम खुद से तैयारी कर सकते हैं, तो आप अपने सोर्स में जुट जाइए, लेकिन रिजल्ट का वेट ना करें। रिजल्ट आएगा तब तक बहुत, क्योंकि इस बार आपको पता है मार्च में 45 डेज का समय, मात्र 45 दिन का समय है, और 45 दिन निकाल दिए ना तो निकल जाए। ऑलरेडी हमारे 2 दिन निकल चुके हैं, बट और भी निकालोगे तो ज्यादा इशू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ऑब्जेक्शन फॉर्म स्टार्ट हो गए, आप पहले पेपर को देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, अदरवाइज हम अपनी तरफ से कल आपको अपडेट कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन लगाना है। और आपको डाउट है तो आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से मुझे
प्रॉपर बता देना। और आपको लग रहा है कि आपको मतलब 1 या 2 नंबर का चांस नहीं लेना, सीधे आगे जाना है, तो बैच आपके सामने है, आप इसे इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।